इंडिपेंडेंट उर्दू की इलेक्शन सीरीज़ रेल में की 8वीं और आखिरी किस्त में इस वक्त हसैन जमाल और सुहेल अख्तर शहर कराची पहुंच चुके हैं। इस शहर में इतनी ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाले लोग आपस में इत्तफाक से कैसे रह लेते हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उन्हें एक दूसरे से शिकायतें क्या हैं, वो किस तरह नज़्म व ज़ब्त से रह सकते हैं, इलेक्शन के दौरान हुक्मरानों से अपने शहर की फ़लाह के लिए उनके क्या मुतालबात हैं। आइए शहर चलते हैं और कराची के शहरियों से जानते हैं कि वो अपने हुक्मरानों से क्या उम्मीदें रखते हैं। बड़े मसले तो कराची में यही नज़र आते हैं कि कराची में महंगाई गरीबों लोगों का यानी कि फातमा कर गई है। महंगाई इतनी ज़ोर पकड़ गई है क्योंकि एक दाल की अगर प्लेट गरीब आदमी लेता है ना तो उसका 200-250-300 रुपया बन जाता है। बारह से 14 घंटे लोड शेडिंग के, घरों में गैस नहीं है, आवाम के लिए रोज़गार नहीं है, नशे इतने आम हैं, चॉकलेट टाफियाँ आराम मुश्किल से मिलते हैं, नशे आम जैसा सस्ते मिल रहे हैं। हम लोग को जैसा ना बर्बाद किया हुआ है कौम को इन लोगों ने। कोई पार्टी भी ऐसा नहीं है भाईजान जो हम लोग का मसले हल कर सकता है। हर पार्टी आता है सिर्फ अपना मफाद के लिए आता है, वोट मांगते हैं, भागते हैं, उसके बाद फिर कोई नज़र नहीं आता है। अच्छा ये बताएं आबिद साहब, कराची शहर में इतनी ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, आपके ख्याल में कोई तरीका है कि ये अमन अमान से सुकून से रह सकें, आपस के जो झगड़े फड्डे होते हैं वो ना हो? कहाँ से रहेंगे आपस में? ये सब कौम परस्तियों में बैठे हुए हैं, वो बलोच है, वो सिंधी है, वो पंजाबी, हम लोग एक नहीं है, एक पाकिस्तानी नहीं है। जब मुल्क में एक होता है तो वो बंदा कौम बनता है। ये तो सारे उसको बोलो बोलता है मैं बलोच हूँ, उसको बोलो बोलता है, ऐसे थोड़ा ही मुल्क बनता है। ये तो सारे पे चोर बाजारी वाला मामला है। जब तक जो है ना मुल्क में एकता नहीं होएगा ये कभी भी सही नहीं होगा, और हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये सियासतदानों के पीछे, ये हुक्मरानों के पीछे कुछ होगा नहीं भाईजान। और आने वाले 10 सालों में पता नहीं हम लोग का क्या हाल होएगा। भाई शहर कराची के सबसे मेन मसाइल हैं ये ट्रैफिक, दूसरा ये खड्डा, तीसरा लोड शेडिंग। मैं खुद के इलेक्ट्रिक में हूँ, लेकिन लोड शेडिंग ने इस तरह का वो करा हुआ है कि घर नहीं लगता। अक्सर हम लोग यहाँ से थके हुए जॉब पे से घर जाएंगे, कभी रोड पे बैठे हुए हैं, कभी फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। बैठने के बावजूद अगर आप 10 से 15 मिनट कहीं बैठ गए तो फिर पीछे से पुलिस वाले आते हैं, वो आपको उठा के ले जाते हैं। रहते सब साथ हैं लेकिन हर बंदा एक दूसरे के पीछे लगा रहता है, कोई किसी के लिए नहीं भी है नहीं, बस सब अपने मफाद के लिए रह रहे हैं भाई। यहाँ पे जिसको मौका मिले वो चला जाए अपनी जान छुड़ा के, ये चल रहा है। आपके ख्याल में कोई एक पार्टी है जो इस मसले को हल कर सकती है? नहीं, मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसका बोला जाऊँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी है। जगह जगह मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, सारे इतना परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? भीख मांगना पड़ता है खाने के लिए, उसके लिए बहुत तंग आ गया हूँ। बाकी करूँ तो क्या करूँ, जान भी नहीं रह सकता हूँ, कुछ किसी भी नहीं कर सकता हूँ। आगे करूँ तो मैं क्या करूँ, मेरी समझ से मेरे बाहर है। कोई काम पे लगाता भी नहीं, उधर ज़्यादा भागता हूँ, कोई नहीं लगा। अगर मैं गरीब हूँ इसीलिए, अगर अमीर होता सिफारिश होता है सब मुझे लगाते। सारी बात ये क्या करें। कई बुनियादी ज़रूरत तो यही है ना कि हमें गैस मिले, गैस ही नहीं है। रात घर जाओ, थका पका बंदा घर जाता है, खाना नहीं है भाई, गैस नहीं है। गैस नहीं है, अगर पका हुआ भी है तो वो ठंडा खाना पड़ रहा है। घर में भी पंचायत होती है, झगड़े फसाद लगते हैं। नाम तो दरियाबाद है लेकिन मैं खुद पानी भरने सिर रिक्शे में जाता हूँ। पानी हमारा नहीं है, गैस भी नहीं है, सिलेंडर भरते हर घर में तकरीबन ये धमाके पड़े हुए हैं। ये हम लोग अपने जान का रिक्श लेके ज़िंदगी गुजार रहे। हर घर में सिलेंडर है, और जिस घर में देखो सिलेंडर नहीं हो तो उस घर में खाना नहीं है। या खाना पकेगा या तो बम फटेगा, दोनों में से एक काम तो होना है। अब हम बम में बैठ कर खाना खा रहे हैं। ये महंगाई ख़त्म कर दो, हम आपस में जैसा 20-25 साल पीछे चले जाओ, जैसा दौर पहले गुजरा है वैसा दौर अभी गुजर सकता है, लेकिन मोहब्बत से। पहले डरते थे यहाँ आने से भी, बाहर की आवाम भी डरती थी, कोई गाहक हैं वो भी डरते थे, लेकिन अभी जो भी आ रहे हैं बिल्कुल सुकून में। भाई ये सारे पुरअमन रहे तो बहुत अच्छा ये बन जाएगा। कराची शहर बिल्कुल ये कारोबारी हिसाब से बहुत अच्छा है। हमारे पंजाब वाली तरफ से, कहीं सरहद से, कहीं
कौन कौन सी जगह से यहाँ आके कारोबार कर रहे हैं। अगर ये मिलजुल के अपना काम करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को भी मिलेगा। अगर टैक्स पे करें, हर चीज़ करें तो बहुत फ़ायदा है भाई। सर मसाहिल नहीं है, मसला इस्तान है कराची शहर, लेकिन यकीनन हम और आपने आबाद किया है। कराची की माँ लिहारी है, लिहारी ने कराची को जन्म दिया है, लेकिन आज वो भी पुरसे हाल है। यकीन करें माँ हमेशा तकलीफ में होती है, बच्चा चाहे सौतेला हो चाहे सिखा, उसके बावजूद भी हम मुहिब वतन हैं, हम पाकिस्तान को चाहते हैं, हम कराची को चाहते हैं, हम इसको फूलता फैलता देखना चाहते हैं। लिहारी में कोई गैंगवार नहीं, ये सियासी वार थे, जो सियासी वार आज नजर आ रहे हैं। कराची को आबाद करने के लिए लिहारी ने कुर्बानी दी। लिहारी फूलों का गुलदस्ता है, लिहारी मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे तमाम मजहब के लोग, तमाम कौम के लोग हम आंगनी और मोहब्बत से रहते हैं। झील चौक लिहारी पे इस वक्त हम मौजूद थे। यहाँ पे हमने लिहारी के बासियों से उनके मसाइल जाने। इसके बाद हम आगे सफ़र करते हैं और शहर कराची के दूसरे इलाकों का रुख करते हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये कराची की ये शायरी पढ़ी इसलिए कि काफ़ी हालात इधर उधर के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई किस तरफ है कोई किस तरफ है। लोग तो बता रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी नहीं है, लेकिन दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर ये एक खूबसूरत शहर था, लेकिन इसको रंग बिरंगी झंडियों से भर दिया गया है, एक पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाई दे रहा। जो चीज़ हमने फेस की है कराची में, एक तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, सेकंडली ड्रेनेज का बहुत मसले। अगर 2 दिन बारिश पड़ जाए कराची में तो अगले दिन जो है बाहर निकलना महाल हो जाते हैं। और उसके अलावा गैस का भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा मुझे बताइए, कोई हुकूमत ऐसी आपके ख्याल में आए कि जो इन सारे मसलों को हल कर दे, तो वो कौन सी हो? सर देखें, PTI एक ऐसी हुकूमत है जिस पर हमें फुल उम्मीद है, और ख़ान साहब को अभी जेल में किया है, लेकिन ये है कि हमें उम्मीद है कि जब वो बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। से इस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम है वो आवारा कुत्तों की बेताब है। किसी पार्क में चला जाऊँ, ख़ास तौर पे पुराने कराची जो ओल्ड सिटी में जाऊँ, जगह जगह गलियों में आवारा कुत्तों की टोलियाँ हैं, सीटों में बैठे हैं। फैमिली से गुजरने में प्रॉब्लम हो रही है और उनके काटने के वाक़यात आया दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बराए करम या तो उन कुत्तों को मारा जाए या हटाया जाए या कहीं और मुंतकिल किया जाए। इसके लिए कुछ ना कुछ इक़दाम और किए जाएँ, और मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि बराए करम वो इसको हमेशा ख़त्म करने के लिए अपने अहकाम जारी करें। महंगाई बहुत है, और जो एक पंखा है हमारी तो फैंस की आइटम है, तो फ़ैन अब हमारे पास कम से कम पहले 3,000-4,000 का भी मिल जाता था, अब 10,000 रुपये का हो गया है। तो 10,000 वाली चीज़ एक लग्जरी आइटम में आ जाती है, जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। हुकूमत के लिए तो एक एडवाइस यही है कि वो आपस में एक दूसरे से मिलाप कर ले हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक दूसरे के पीछे पड़े रहेंगे तो उसमें गरीब आवाम पिसती रहेगी। बात यह है कि मिलकर काम करें, हमारे मुल्क के लिए काम करें, हमारे शहर कराची के लिए काम करें। मेरे लिहाज से तो मसला सबसे बड़ा हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, और हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। एज यू कैन सी के यहाँ पे कभी भी अगर कोई 2-3 दिन पहले ही बारिश हुई है और पूरा कराची के रोड्स वगैरह सब ख़राब हो गए हैं। और यू कैन सी के हाउ द क्राइम इज़ राइजिंग यहाँ पे, क्योंकि कुछ महीने पहले कम हो गया था, अब ज़्यादा बढ़ गया है। ये पार्टीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कराची में मुझे रहते हुए कोई 25 साल हो गए हैं यहाँ पे, और अभी तक मैंने कुछ ऐसा ख़ास कोई चेंज नहीं देखा आज तक, चाहे वो जो कोई सी भी पार्टी हो यहाँ पे जो आज तक काम कर चुकी है। पर्सनली मैं आई विल बी वोटिंग फॉर PTI, क्योंकि जब इमरान खान का दौर था तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। हुकूमतें आती हैं, अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले पहले चली जाती हैं, लोगों के मसाइल हल होते ही नहीं हैं, और लोग शिकायत करने जाते हैं तो कोई सुनवाई है नहीं उनकी। बहुत ज़्यादा लोग, हम ख़ास तौर पे आवाम बहुत परेशान हैं लोगों से, हुकूमत से ख़ास तौर पे।
ख्वाहिश है कि इधर का महंगाई का मसला हल हो जाए। इलेक्शन भी करीब है और अल्लाह करे कि सही हो जाए। हमारा पाकिस्तान का बड़ा सा शहर है कराची। आजकल इंसानों के बिल्कुल खून को नज़रअंदाज किया जाता है कराची में। ऐसे नज़रअंदाज किया जाता है कि हर कोई इसको मारता रहता है, ख़ासकर हमारे आदमियों को। और इसके बावजूद जैसे उलमा को हर जगह में उलमा पर वो होते धमाके होते, हमले होते, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई इक़दाम उठाए तो अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी है और ऐसे ही सिपाही साहबा वाला भी है। इंशाल्लाह ये दो पार्टियाँ अगर हिम्मत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया और अगर इंशाल्लाह इससे हिम्मत हमेशा होता रहेगा तो इंशाल्लाह मुमकिन है कि चीज़ें ख़त्म हो जाए। इलेक्शन 2024 के दौरान शहर के लोगों की राय आपने जानी। शहर ख़त्म हो गया, अब मेरे पीछे समंदर है। पाकिस्तान के एक कोने पर मैं खड़ा हुआ हूँ। रेल में की सीरीज़ के दौरान हम लोगों ने कोशिश की कि ट्रेन के ज़रिए सफ़र करें ताकि दूर दराज इलाक़ों के लोगों तक हम पहुँच सकें, उनके मसाइल जा सकें, आम पाकिस्तानी के वो बुनियादी मसाइल जान सकें कि जो आम तौर पर मीडिया पर इग्नोर हो जाते हैं, हाईलाइट नहीं हो पाते। इस सीरीज़ में हसैन जमाल और सोहेल अख्तर इन 8 इक़्सात में आपके साथ थे। उन्हें देखने का, इन एपिसोड्स को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।